अस्सलामुअलैकुम। जी मैं हाज़िर हूँ इंटर 50 नंबर की उर्दू के साथ। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास गेस पेपर है जो इस साल ही निकला है। इसमें टिक नहीं लगा हुआ था, मैंने टिक लगा दिया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, तो आप किताब को सामने रखें और इससे मिलाते रहें। क़िस्सा आज़ाद वक्त किस किताब से माखूज़ है? सही जवाब बाग़ो बहार। गालिब की वफ़ात कब हुई? सही जवाब 1869। देख रहे हैं ऑप्शन में 1969 लिखा हुआ है जो गलत है, 1869। उम्मीद की रोशनी लिखने वाले कौन हैं? सर सैयद अहमद ख़ान। बिनते बहादुर शाह के मुसन्निफ़ कौन हैं? ख्वाजा हसन नज़ामी। इनमें से कौन सा शायर मीर तक़ी मीर का हम असर है, यानी उन्हीं के ज़माने में का शायर है? तो मीर दर्द यानी ख्वाजा मीर दर्द। जवाब डी है। छठे नंबर का सवाल देखें, बाग़ो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? सही जवाब है नौतर्ज़े मुरस्सा। कुरान किस पर नाजिल हुआ? सही जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्ताफ़ हुसैन हाली को बरतानवी हुकूमत से कौन सा खिताब मिला, यानी अंग्रेज़ों से कौन सा खिताब मिला? सही जवाब है शम्सुल उलमा। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? सही जवाब बांदी। बांदी कहते हैं नौकरानी को। और ये मिसरा देखें, दौड़े हज़ार आपसे बाहर न जा सके, किस शायर का लिखा हुआ है? सही जवाब दर्द का। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी रिफत वुसअत को पा सके, उसी गज़ल का है दौड़े हज़ार आप से बाहर न जा सके, ख्वाजा मीर दर्द का लिखा हुआ है। चलते हैं अगले सफ़े पर। शाद किस दबिस्तान के शायर हैं? सही जवाब है अज़ीमाबाद। ज़बान गोया किसका लिखा मज़मून है? सही जवाब अल्ताफ़ हुसैन हाली का। मिर्ज़ा नौशा कौन है? सही जवाब है गालिब। दर्द का मुकम्मल अदबी नाम क्या है? सही जवाब ख्वाजा मीर दर्द। हाली ने बुलबुल हज़ार दास्तान किसे कहा है? सही जवाब ज़बान को। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब मक़ता। इसको सही कर लें, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब है मक़ता। खरामा किस किस्म का लफ्ज़ है? सही जवाब है हासिल मस्दर। तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला था? सही जवाब सर सैयद अहमद ख़ान। मीर के कुल कितने दीवान तैयार हुए? सही जवाब 6। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा गया है? सही जवाब नज़ीर अकबर आबादी। मुसलसल और तवील नज़्म को क्या कहते हैं? देखिए हमसे टिक गलत लग गया, मसनवी कहते हैं। आप लोग मिला रहे हैं, इसको मसनवी कहते हैं, सीधा लिखा गया। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हो सकता है कहीं कहीं भूल हो जाए, तो अगर कहीं पर कुछ भूल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूं उसके बारे में, ताकि पढ़ने वालों को सहूलत हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मजमून सर सैयद अहमद ख़ान का है? सही जवाब उम्मीद की खुशी। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब हाली। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? सही जवाब आशियाना। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब मरसिया। आप देखें ये 2-2 नंबर का सवाल है। बाग़ो बहार किस किताब का तर्जुमा है? सही जवाब क़िस्सा चहार दरवेश। आज़ाद वक्त कहाँ का बादशाह था? सही जवाब रोम। नज़्म हज़रत मोहम्मद किस किताब से माखूज़ है? सही जवाब मुसद्दस हाली। उर्दू में सवानह निगारी की बुनियाद किसने डाली? सही जवाब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? सही जवाब है कलकत्ता। दर्ज झैल अशार में किसी एक की तशरीह कीजिए। तशरीह भी मैं कर ही दे रहा हूँ। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, ये गालिब की गज़ल का मतला है। इस मतले में गालिब कहते हैं कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मतलब मेरा जो दर्द है वो दर्द किसी दवा का मोहताज न हुआ, यानी मेरे दर्द को किसी दवा की ज़रूरत नहीं, मेरे दर्द को किसी दवा की ज़रूरत नहीं। मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैं अच्छा नहीं हुआ लेकिन ये भी मेरे लिए बुरा नहीं हुआ, यानी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दर्द है और ये दर्द, इस दर्द की कोई दवा नहीं दे रहा है मुझे, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि मेरा दर्द किसी का मोहताज नहीं हुआ। दूसरा में देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर मीर तक़ी मीर का है। इसमें वो अपने महबूब के लबों की तारीफ़ कर रहे हैं और कर रहे हैं कि उसके लबों की नाजुकी क्या है, यानी उसके लबों की बात क्या है। ऐसा लगता है जैसे देखने में वो गुलाब की एक पंखुड़ी की सी है, पंखुड़ी जैसी हो। सवाल नंबर 3 में देखें, हज़रत मोहम्मद या कलजुग का खुलासा लिखें।
दोनों का खुलासा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है और ये मुसद्दस हाली किताब से ली गई है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि हमारे नबी रहमत हैं, दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। हमारे नबी के आने से पहले दुनिया की हालत बहुत ही बदतर थी, एक दूसरे के लोग दुश्मन बने हुए थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। गारे हिरा में इबादत करने वाला ये इंसान जब गारे हिरा से बाहर निकला तो उसने अल्लाह का ऐसा पैगाम लोगों को सुनाया जिस पैगाम से न सिर्फ अरब के जाहिल और वहशी कौम एक हुए, बल्कि ये पैगाम सारी दुनिया तक गया और सारी दुनिया में एक बदलाव आया। और आखिर में कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात का नाम है जो बेसहारों के लिए सहारा बनकर आए, जो गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए, यानी हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। आपके आने से दुनिया की सूरत ही बदल गई। दूसरी नज़्म है कलयुग। कलयुग के लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी हैं। नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ अकबर आबाद से है जिसका मौजूदा नाम आगरा है। कलयुग में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि दुनिया एक अजब बाज़ार है, यानी कि बाज़ार की तरह है, और एक ये ऐसा बाज़ार है कि ये यहाँ कोई भी चीज़ अगर दिया जाए तो एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ से लेने के लिए तैयार रहें। ये दौर जिसे लोग कलयुग कहते हैं, ये कलयुग नहीं है बल्कि करजुग है, यानी एक ऐसा दौर जिसमें हम जो करेंगे उसका बदला हमको मिलेगा। हम दूसरे को इज़्ज़त देंगे तो दूसरे हमको इज़्ज़त देंगे, हम दूसरे का भला चाहेंगे तो मेरा भी भला होगा। अगर हम दूसरे को पान खिलाएंगे तो हमें भी पान मिलेगा, दूसरे को रोटी देंगे तो मुझे भी रोटी मिलेगी। अगर हम दूसरों पर जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म सहने के लिए तैयार रहें। यानी ये दुनिया एक बाज़ार है, यहाँ सौदा है और ये सौदा हाथों हाथ होता है। एक हाथ से जब हम कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ से लेने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ, एक बार मैंने रवानी में पढ़ दिया, फिर यहाँ लिखा हुआ है उम्मीद की रोशनी के लिखने वाले कौन हैं, जबकि उम्मीद की रोशनी नहीं है, क्या है, उम्मीद की खुशी। तो उम्मीद की खुशी के लिखने वाले कौन है? सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? सही जवाब आगरा में पैदा हुए। गालिब साहब भी आगरा ही में पैदा हुए थे। बिनते बहादुर शाह के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है ख्वाजा हसन नज़ामी। इनमें से कौन सा शायर मीर तकी मीर का हम असर है, यानी मीर तकी मीर के ज़माने का है? सही जवाब है दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है? सही जवाब है 4। इनमें से सबसे अहम सूफी शायर किसे कहा गया है? सही जवाब है दर्द। बागो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब क्या है? सही जवाब है नौतर्ज़े मुरस्सा। शाद को अंग्रेज़ों की तरफ से कौन सा खिताब मिला था? देखिए फिर यहाँ पर गलत टिक लग गया। शमसुल उलमा तो हाली को मिला था, शाद को मिला था खान बहादुर। ठीक है, सी में लगाएंगे, देखिए टिक गलत लगा हुआ है, इसे देख लें। हसरत मोहानी ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? सही जवाब है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा गया है? सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? सही जवाब फोर्ट विलियम कॉलेज। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा है हयात जावेद? सही जवाब है हाली। तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला था? सही जवाब सर सैयद अहमद खान। दर्द ने उर्दू के साथ किस ज़बान में अपना दीवान यादगार छोड़ा? तो उर्दू के अलावा उन्होंने फ़ारसी में भी दीवान यादगार के तौर पर छोड़ा। किस शायर को, देखिए लिखा हुआ ना खुदाए सुखन, जबकि होना चाहिए खुदाए सुखन। किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? सही जवाब है मीर तकी मीर। शाद किस दबिस्तान के शायर हैं? सही जवाब है अज़ीमाबाद के। खरामा किस किस्म का लफ्ज़ है? सही जवाब है हासिल मज़दर। 4 मिसरों के बंद को क्या कहते हैं? सही जवाब रुबाई। मुसलसल और तवील नज़्म को क्या कहते हैं? सही जवाब है मसनवी। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? सही जवाब है मक़ता। और नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किताब से माखूज़ है? सही जवाब मुसद्दस हाली। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला किसके लिए कहा गया है? सही जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतखाब सुखन का सिलसिला किस शायर ने शुरू किया? सही जवाब हज़रत मोहानी ने। दर्द का मुकम्मल अदबी नाम क्या है? सही जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। इनमें से कौन सा शायर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का अहम रुकन साबित हुआ? सही जवाब मौलाना हज़रत मोहानी, यानी हज़रत मोहानी।
اب 2 نمبر کا سوال ہے، قصہ آزاد بخت کے مصنف کون ہیں؟ صحیح جواب میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ صحیح جواب کلکتہ۔ آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ صحیح جواب روم۔ پیغام عمل کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب وحید الدین سلیم۔ نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ صحیح جواب مسدس حالی۔ اور یہاں بھی تشریح کرنا ہے، تشریح میں نے پہلے کر ہی دیا ہے، لگ بھگ وہی شعر ہے، اس لیے سیدھے آگے چلتے ہیں۔ نظم پیغام عمل یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ میں نے پہلے کر دیا ہے۔ پیغام عمل کا میں نے خلاصہ ویڈیو میں بنا دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب جملہ بتاتے ہیں جس سے جنس ظاہر ہو جائے۔ شرم، تو بہت آسان جملہ ہے، اسے شرم نہیں آتی۔ دہی، دہی کھٹا ہے۔ روح، پہلے بتایا اس کی روح نکل گئی۔ موتی، موتی مہنگا ہے۔ گلاب، یہ گلاب کو کیا بنائیں گے؟ یہ ہمارا گلاب ہے۔ بوتل، یہ بوتل نہیں ہے، بوتل نہیں ہے۔ محبوب، محبوب مذکر ہے، اس کا محبوب رخصت ہو گیا۔ شمع، شمع جل رہی ہے۔ عادت، اس کی عادت اچھی ہے۔ قلم، میرا قلم نیا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا، شرم مؤنث، دہی مذکر، روح مؤنث، موتی مذکر، گلاب مذکر، بوتل مؤنث، محبوب مذکر، شمع مؤنث، عادت مؤنث، قلم مذکر۔ اس کے بعد ایک مضمون لکھنا ہے، صفائی کی اہمیت، کالج کا پہلا دن، پسندیدہ شاعر یا پکنک، آپ کسی ایک پر لکھیں۔ اور اگر اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے اور امتحان میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔